हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ गॉड एंड गॉडेस कार्ड्स और गणेश जी के कार्ड से और गीता कार्ड से। तो देख रहे हैं कि गॉड का क्या मैसेज है, मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिल रहा है। तो पहले गणेश जी है, तो गणेश जी के कार्ड से शुरुआत करते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों से, तो वो चीज़ हम लोग देख रहे हैं। क्या गॉड का मैसेज है आपके लिए। तो मैं सारे कार्ड्स खोल रही हूँ। तो आज थोड़ी मैसेजेस ही है कि क्या मैसेज आपको यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है बेसिकली। तो उस तरह के हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है क्योंकि मैं इसमें स्टैंड पे बैठता नहीं है, इस तरह से रीडिंग करने में तो डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं आपको खाली दिखाना चाहती हूँ कि मैं कार्ड्स आप लोग के सामने ही ओपन कर रही हूँ। ऐसा नहीं लगे लोगों को कि मैं कार्ड्स किस तरह से ओपन कर रही हूँ, खुद तो नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को इस तरह से वहम होता है इसीलिए। मैं बाद में कैमरा आपको कार्ड्स पूरे दिखाऊंगी, डोंट वरी। सारे कार्ड्स निकालने के बाद में आप लोग को सारे कार्ड्स दिखाऊंगी किस तरह से मैं रीड कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट कार्ड आ रहा है कल्टीवेशन। मतलब कुछ ना कुछ आपको गॉड बोल रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क कीजिए। कुछ ना कुछ क्रिएटिव साइड जो आपका है वीक है, तो उसको वर्क कीजिए। मैं काफ़ी लोगों को देख रही हूँ, जो लोग मुझसे रीडिंग ले रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, वो अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क करें। जैसे कुछ लोग एरियल योगा कर रहे हैं, या कुछ लोग है ना लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। मैंने ऐसे देखा कि बहुत ज़्यादा सेमिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग आई आई कैम्प्स कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसे कर रहे हैं। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इतने अच्छे काम में जुड़ रहे हैं, मतलब अपने स्पिरिचुअल वर्क पे जुड़ रहे हैं। तो आप भी कल्टीवेट कीजिए, आपको क्या करना है। गॉड आपको बोल रहे हो कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ में कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। कि ट्विन फ्लेम जर्नी ओनली खाली लव की जर्नी नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी ही है। तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करिए और कंसंट्रेशन जो भी काम करिए पूरा 100% दीजिए। और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए कि ये मेरी बाउंड्रीज़ है, ये मेरी प्रायोरिटीज़ है, चाहे अपने डीएम के साथ में ही क्यों ना हो। पहले अपने वर्क को प्रायोरिटी दीजिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। समझ, पहले सबसे पहले डिवाइन होता है, फिर खुद होता है, फिर अपने डीएम होते हैं। समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए और अपने वर्क पे फोकस रहिए और बी कैंडिड रहिए। ऐसा नहीं सोचिए कि क्या कौन क्या सोच रहा है। जो जैसे ना नेचुरल इंसान रहता है ना, उतना ज़्यादा बेटर रहता है। कैंडिड जैसे कभी कैंडिड पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है, वैसे कैंडिड इंसान रहता है ना हमेशा, तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। और सस्टेनेंस मतलब आपको जितना आप करते जाओगे, सस्टेन करते जाओगे, आपकी लाइफ में आगे अबेंडेंस आती जाएगी। मतलब आपको ऑटोमेटिकली अबेंडेंस मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये गॉड खुद बोल रहे हैं। आप और एक एक्सेप्टेंस मोड में आइए। अगर आपके डीएम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन आपके अभी फेवर में नहीं जा रही, तो भी एक्सेप्टेंस करके चले कि हाँ, ये जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, गॉड मेरे अच्छा ही कुछ सोचा होगा। तो इस तरह से सोच के चलोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। क्योंकि एक इस जर्नी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है एक एक्सेप्टेंस मोड में आना। फिर जब एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पीस में आने लग जाते हो, ऑटोमेटिकली आप में कामनेस आने लग जाती है। एक आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होने लग जाती है, क्योंकि फियर फैक्टर भी चला जाता है। आप एक्सेप्टेंस मोड में आते हो तो वो सब चीज़ भी आपका मतलब एंगर कम हो जाता है, फियर कम हो जाता है, जेलसी कम हो जाती है, सब चीज़ कम हो जाती है। इसलिए सबसे बड़े इंपॉर्टेंस है एक्सेप्टेंस को बहुत ज़्यादा दीजिए। हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखिए। बेसिकली मैं ऐसे बोलूँगी आप लोग को। अरे सामने से अपने गणेश जी का ही कार्ड खुल रहा है आप लोगों को। तो गणेश जी की, अगर कुछ लोगों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जैसे जिन लोगों का अगर सपोज रूट चक्र एक्टिवेट नहीं है, इनकम ज़्यादा नहीं है, तो आपको गणेश जी की रूट चक्र के मूलाधार चक्र के स्वामी ही गणेश जी है। तो गणेश जी की पूजा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो गणेश जी की पूजा कीजिए, मैं आप लोग को ऐसे ही बोलूँगी। तो गणेश जी की पूजा भी करते रहिए। और देखो भूमि की और माँ देखो अर्थ, मदर अर्थ की भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। भूमि देवी अर्थ, तो आपको ना मदर अर्थ को, जैसे किसी को प्लांटेशन देना चाहिए, प्लांटेशन को पानी जैसे बोलते हैं ना, वाटर करना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए, उगाना चाहिए। ये भी आप लोगों के लिए आपकी रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करता है। मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। और ये देखो गायत्री देवी आ रही है, तो हो आप अपना गायत्री मंत्र भी सुन सकते हो। इससे भी आपकी इनकम का ग्रोथ होगा। जिन लोगों को सपोज इनकम ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, उनको प्रमोशन मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो रोज़ गायत्री मंत्र का पाठ सुबह पहले चालू कर दीजिए। 108 का वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा आराम से, इजीली वो आप कर सकते हो।
और इंद्रदेव का कार्ड डाला तो इसमें इनसे दिख रही है इंद्रदेव कैसे लाइट डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो आप जैसे समझ बिजली गिरा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है लोगों को रोशनी देने की या जहाँ पे ड्राउट है वहाँ पे पानी देने की, तो वहाँ पे आप देखिए कि मैं किसको हेल्प कर सकता हूँ या किसकी मदद कर सकता हूँ, जो एकदम ही ना जैसे ड्राउट है जिसको पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा हो, तो वैसे लोगों को हेल्प कीजिए। समझ रहे हो आपको ये बोल रहे हो। और ये है ना कार्तिकेय भगवान का आ रहा है, स्कंद भगवान का आ रहा है, तो आपको एक है ना ये कार्तिकेय ना समझ रहे हो एक लीडर होते हैं, वो क्या देव सेना से बोलते हैं ना, उनके है ना वो जैसे क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा वो वर्ड, लेकिन वो है सेनापति है शायद, राइट, ये सेनापति है। तो आपको उनको सेनापति जैसे लीड करना है अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने घर को। और इसमें क्या मोर भी दिखा रहे, तो आपको सपोज में प्राइड फील नहीं करना है कि यार मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मोर कभी भी प्राइड को दर्शाता है। तो अपनी प्राइडनेस में मत आइए या प्राउडी फील मत कीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, ये भी आपको बोला जा रहा है। क्योंकि नीचे नीचा दिखाने से हम बड़े नहीं होते, खुद लोग हमारी रिस्पेक्ट खुद करेंगे ना, तभी हम ऊँचे उठेंगे। हम नीचे को दूसरे को नीचा दिखा के ऊँचा नहीं उठ सकते, ये याद रखिए। और गौतम बुद्धा के जैसे आपको मेडिटेशन करना है, अगर आप जानना चाहते हो अपने पास्ट लाइफ के बारे में, आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, तो मेडिटेशन से काफ़ी आंसर्स मिलते हैं, ऐसे नहीं कि आंसर्स नहीं मिलते हैं। समझ रहे हो। और चैतन्य महाप्रभु, देखो चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको पता है तो नहीं पता है तो आप इंटरनेट पे डेफिनेटली पता कीजिए, आपको पता चलेगा इनकी स्टोरी कैसी, वो भक्ति में कैसे लीन हो गए थे, क्या हो गए, तो आपको सब पता चलेगा। तो उस तरह से भक्ति, जो भी भक्ति करते हो पूरे मन से और दिल से कीजिए, ऐसे बोला जा रहा है आपको। और द सोर्स ऑफ ऑल विष्णु और ना लक्ष्मी जी और विष्णु जी, ये भी एक तरह से देखा जाए डिवाइन कपल है। ये है ना शिव पार्वती है, जैसे लक्ष्मी और नारायण मिलते हैं ना, वो भी एक ना डिवाइन कपल है। तो आप अपने हस्बैंड के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में आप भी इसी तरह के कपल बनने वाले हो, डिवाइन कपल, एक अबंडेंट कपल, जिनके पास सब कुछ होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आपको लगता है कि शादी के बाद में या आपके दोनों का यूनियन होने के बाद में आप लोग के पास जो सुख सुविधा होनी चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण जी बहुत हेल्प करते हैं उसमें, सुख सुविधा प्रोवाइड करने में, समझ रहे हो, धरती की। और ऑल नोइंग वन, मतलब और सबको एक ही समझिए, समझ लो जैसे भगवान ने सबको अपने छत्र में छाया में रखा है। जब मुसीबत आती है तो वो पहाड़ भी उठा लेते हैं, तो वैसे आप में एक कैपेबिलिटी है। तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप कीजिए कि कोई भी आएगा मुसीबत का पहाड़ भी आए तो आप सबको बचा लोगे, खुद को बचा लोगे। और वो अगर आप लोग में ऐसा क्षमता नहीं तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान है खड़े आपके साथ में और आपके ऊपर वो प्रोटेक्शन है। तो वो आप डरिए मत कि आप लोग सेफ़ नहीं हो। आप लोग को अगर किसी की चीज़ का डर लगता है तो वो आप अपना डर निकाल दीजिए। और ग्रेट सोल्स, आप लोग ग्रेट सोल्स हो तो वो ग्रेट सोल्स की तरह बिहेव कीजिए, समझ रहे हो। एक ग्रेट सोल बनने की तरफ बढ़िए, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो आप लोग। तो उस तरह से आपको गॉड बोल रहा और सबसे प्यार करना, मतलब है ना निर्जीव गाँव जैसे जानवर उनसे भी प्यार करना सीखिए, ये बोल रहे हैं। और सीइंग गॉड इन एवरीवन, हर इंसान में, हर जानवर में, हर चीज़ में गॉड को देखना शुरू कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। क्योंकि कुछ भी सोचने से पहले सोचिए कि वो इंसान के अंदर का नेगेटिव साइड नहीं, पॉजिटिव साइड देखिए, मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ। और विंड ऑफ डिज़ायर, अपने डिज़ायर्स को भी कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इंसान है ना बहुत उल्टे तरीके से सोचने लग जाता है। राहु बहुत हावी हो जाता है, क्योंकि डिज़ायर, राहु का काम है डिज़ायर पैदा करना। तो अपने डिज़ायर को कंट्रोल कीजिए। और शिव जी को ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, अपने शिव जी को जैसे जल चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, वो सब आप चढ़ाते रहिए, क्योंकि आपके मैस्कुलिन आपके महादेव है, समझ रहे हो। तो आप समझ के चलिए कि आपके मैस्कुलिन को जागरूक करना है तो आपको शिव जी को भी प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धरती पे महादेव सब है ना मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करते एक तरह से, ये भी याद रखिएगा। होप आपको आज को काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली होगी फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।